दीपू बताओ ना, तुम्हें मेरे बारे में क्या सच पता चला है? बताते हुए मेरी जबान जलती है शैलू, लेकिन क्या? मुझे पता चल गया है कि आप चोर हैं। क्या? हाँ, मुझे पता चल गया कि आप चोर हैं। आप लोगों के पास से पैसे चुराते हैं, गरीब और असहाय लोगों को लूटते हैं। अब मेरी समझ में आया आपके तकिया कलम का मतलब क्या है। बात में माल है, ये आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको हर वक्त लूटा हुआ माल नजर आता है। ये करने का पैसा थोड़ी होता है, वो करने का पैसा थोड़ी होता है। ये आप इसलिए कहते थे क्योंकि आपको फ्री में चीजें लेने की आदत पड़ गई थी। दीपू, तुम मुझे चोर समझती हो? इसमें समझने का क्या है? इन्हें मुंबई को हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, जबकि मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ। अरे आपके अपने बेटे रुद्र ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, राजू भाई के कपड़ से चीजें चुराते हैं। तेरे जो जी में आ रहा है भाभी, दीपू मैंने राजू भाई का कबाड़ खोला था। अब जब मुझे सच्चाई पता चल गई है तब आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। शांत हो जा दीपिका। कैसे शांत हो जाओगी तब भाभी? जिस पति को मैंने परमेश्वर का दर्जा दिया वो चोर निकला। अरे चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करते हैं, जबकि आपने तो अपने ही घर में, वो भी राजू भाई के कपड़ से। छी! इन्होंने कबर्ड खोला था, लेकिन पैसे चुराने के लिए नहीं, चुपके से ये पैसे रखने के लिए। केदार का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ये इनकी हेल्प करना चाहती थी, ताकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुंचे। What? शैलेश भाई गलत नहीं है, तूने इन्हें गलत समझा। कैसी रही मेरी एक्टिंग? मैं जानता हूँ दीपली, तुम्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझसे गलती हो गई शैलू। गलती तो मुझसे हो गई दीपली, कि मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया, क्योंकि प्यार करने का पैसा लेकिन अब तुम सुन लो, मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगा। शैलू, मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। शैलू, माय शैलू, शैलू। चले गए। गीता भाभी, तूने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। जरा तो सोचा होता उन्हें चोर कहने से पहले। मुझे तो बड़ी मदर इन लॉ और रुद्र ने। रुद्र कहाँ है? रुद्र? दीपिका, अपने प्राण प्रिय पति को चोर कहा दीपिका ने, चिराग। हाँ बा, और शैलेश भाई ने तो यहाँ तक कहा कि वो आज के बाद दीपिका भाभी से बात तक नहीं करेंगे। एकदम खाली खोपड़ी है ये रुद्र, आधा अधूरा देखकर कुछ भी बोल देता है। बच्चे बड़ों से तो सीखते हैं भाभी। जिस तरह आप आधा अधूरा देखकर बोलती है कि राजू कुछ नहीं कर पाएगा, उससे पहले चिराग कामयाब होकर दिखाएगा। राजू को मैंने 30 साल देखा है जसुबेन, उसके बाद बोली हूँ और अभी भी बोलती हूँ कि मेरा चिराग तो यूं फटाफट सफल हो जाएगा और तेरा राजू तुम भी बजाता रह जाएगा। हमारा राजू कहिए भाभी, और भगवान करे हमारा चिराग फटाफट सफल हो जाए। वैसे कुछ किया है अभी तक टीवी सीरियल में रोल पाने के लिए? दिखा दे चिराग, करके दिखा दे। जसुबेन, आज तो तेरी बोलती बंद करवा के रहूंगी। हाँ बा, अभी दिखा देता हूँ। मैं सेनापति की परीक्षा देने वाला, उसके लिए मैंने तैयारी कर ली। वो तो मैं जानती हूँ बेटा। और तेरा डायलॉग है, श्री राम आ गए, धन्य हो धन्य हो, घन्य हो नहीं। हाँ बेटा, वो मैंने करेक्ट कर लिया है। बोलता क्या है, करके दिखा ना।
तेज है। श्री राम आ गए, श्री राम आ गए। धन्य हो, धन्य हो। अब वो वनवास वाला करके दिखा। ओहो, श्री राम वनवास जाएंगे, साथ में सीता भी जाएंगी, और मूड हुआ तो लक्ष्मण भी जाएंगे। बोल, क्या बोलती है? हाँ, क्या बोलती है? भाभी सच कहूँ या आपको खुश करूँ? वैसे तेरी राय कोई मायने नहीं रखती है मेरे लिए, लेकिन फिर भी बोल दे। भाभी सचमुच बहुत खराब था। गीता को कहिए इसे ट्रेन करने को। तू जलती है क्योंकि तेरे राजू के मुकाबले ये कई गुना अच्छा है ना, इसलिए। हमारा राजू भाभी, और इस बात में कोई शक नहीं है कि कला के मामले में राजू इस घर में क्या पूरे शहर में सबसे आगे है। वो क्या थोड़ा सा तुम भी बजा लिया तो टैलेंटेड हो गया? क्या कहते हो बच्चों? अरे वो सब छोड़, और तू ना एक नंबर का कामचोर है। कितनी बार कहा है तुझे प्रैक्टिस पर ध्यान दे, लेकिन नहीं, सारा दिन फटका लेके यूं 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 करते रहता है। चल प्रैक्टिस कर बैठ के। तो सुबह कला की बात जाने दे, लेकिन बाकी सब मामले में तो क्यों कला की बात क्यों जाने दूं? वो इंसान का सबसे बड़ा टैलेंट है। अरे वो सब छोड़ ना, लेकिन तेरा राजू निकम्मा है कि नहीं? बड़ी दादी माँ, मेरे पापा निकम्मे नहीं है। हमें मालूम है राजू की हकीकत क्या है, पर दिल को बहलाने के लिए केदार बेटा ये ख्याल अच्छा है। हाँ भाई, ये तो मस्त शायरी हो गई। चुपचाप प्रैक्टिस कर। देख केदार, अभी जसूबेन ने बोला ना कि सच बोलूं या खुश करूं, तो उसी तरह मैं भी एक सच बोलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तू खुश होगा। क्या जसूबेन, बोल दूं ना? तेरा बाप एक नंबर का निकम्मा है। बड़ी दादी माँ, कम से कम मेरे सामने तो मेरे पापा को ऐसा मत बोलिए। देख, निकम्मेपन में तेरा बाप इस घर में तो क्या, इस पूरे शहर में क्या, पूरी दुनिया में एक नंबर है। प्लीज बड़ी दादी माँ, ऐसा मत बोलिए। बस शैलेश चुप हो जा। बहुत तकलीफ होती है धर्मेश, बहुत तकलीफ होती है। अरे मैं अपनी जेब से पैसे निकाल कर गया राजू भाई के कबाड़ में रखने के लिए। तू पूरी बात बोला। मेरा मतलब है, हमने आपस में जो पैसे कंट्रीब्यूट किए थे ना, वो पैसे अपनी जेब से निकाल कर गया राजू भाई के कबाड़ में रखने के लिए, और वो मैंने लेने से मना कर दिया है ना। तू मायूस क्यों होता है? देख, तू मेरी बात समझ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई से केदार को बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाऊं। अरे पर टाइम कितना कम बचा है राजू। अरे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने पैसे लेने से मना कर दिया। तो फिर किस बात के लिए रो रहा है? अरे तू छोड़ ना। अरे लेकिन कैसे छोड़ दूं धर्मेश? मेरी दीपली ने मुझे चोर कहा। मतलब बड़ी माँ सच कहती है कि तू ट्रेन में जाके लोगों की जेब काट। देख, अब सब ऐसा बोलने लगे। अब जाने भी दीजिए शैलेश भाई, माफ कर दीजिए दीपिका को, हो जाता है कभी कभी। हो कैसे जाता है गीता भाभी? माफ कीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं आपको। राजू भाई ने आज तक लाइफ में कुछ खास नहीं किया, लेकिन आपने कभी भी इनके बारे में ऐसा वैसा सोचा? गीता मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं निकम्मा जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। आप निकम्मे नहीं हैं। और मैं चोर नहीं हूं। हाँ पता है, लेकिन तू अभी पेंडिंग में रह। और गीता भाभी, तू बता, हमने जो पैसे कंट्रीब्यूशन से इकट्ठे किए थे वो तो तुमने लेने से मना कर दिया। अब केदार के एडमिशन के लिए क्या करने वाले हो? हमारा केदार घर के सभी बच्चों के साथ ही पढ़ने जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं खूब मेहनत करूंगा और नौकरी पाकर रहूंगा। मैं केदार को उस महंगे वाले स्कूल में एडमिशन और पिनाकिन की सगाई पर पहनने के लिए नए कपड़े अपनी कमाई से दिलवाकर ही रहूंगा। बहुत अच्छी बात की राजू भाई आप। घर के सारे पुरुष कितने अच्छे हैं, मेरे शैलेश की तरह। माई शैलू इज नहीं दीपू, तुमने बहुत बड़ा लांछन लगाया मुझ पे, और इसकी सजा मैं तुम्हें नहीं, अपने आप को दूंगा। राजू भाई,
गीता भाभी, आज हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं ना? ए हाँ। और आज तक हमने जितनी भी पिक्चरें देखी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के करीब बैठकर देखी है ना? तो आज मैं अपने आप को यह सजा देता हूं कि मैं पिक्चर देखने तो जाऊंगा, लेकिन दीपू, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बगल वाली सीट पर नहीं बैठूंगा। 1 मिनट। हाँ, अब कर। शैलू, मेरे साथ ऐसा मत करो शैलू। चाय पी लीजिए, उसके बाद आपको काम ढूंढने भी जाना है ना? ए हाँ। मुझे ऐसी सजा मत दो शैलू। आज तुम दिल के अंदर प्लास्टिक का खंजर फिल्म देखने जाओगी और पूरी फिल्म में तुम्हारी बगल वाली सीट पर मैं नहीं होऊंगा। यही मेरी सजा है और यही तुम्हारी सजा है। नहीं। वाह, एक पिक्चर शैलेश और दीपिका अलग अलग बैठकर देखेंगे। वाह, क्या सजा दी है शैलेश ने अपने आप को। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। वैसे एक और सजा भी दी है शैलेश ने दीपिका को, पूरे दिन उसकी तारीफ नहीं की। हाँ, तभी तो कितनी शांति है घर में, वरना पूरे दिन हर तरफ दीपली, दीपू, मेरी दीपू के बाल, मेरी दीपू की चाल। उसकी छींक में भी उसको संगीत के सुर सुनाई देते हैं। वो खांसती है तो शैलेश कहता है, वाह वाह वाह, क्या सुर में खांसती है। सुबह देखिए ना। क्या हुआ? केदार मान नहीं रहा है मनाने से, मना कर रहा है पिक्चर को आने से। अरे ये तो शायरी हो गई। कहाँ है केदार? क्यों मना कर रहा है जाने से? कह रहा है कि मम्मी पापा के बगैर नहीं जाएगा। इधर आ केदार। लेकिन जा तो रही है गीता। दीपिका ने उसे कसम दिलाई है कि उसे जाना ही होगा, क्योंकि पिक्चर में उसके बगल में शैलेश तो होगा नहीं, तो उसे रोने के लिए कोई तो कंधा चाहिए। और पुष्पा के कंधे पे सर रखकर तो वो रो नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही अपने आंसू पोंछ पोंछ कर अपना कंधा गीला कर देती है। तो गीता तो जाएगी जाएगी बेटा। पर पापा तो नहीं आएंगे ना जसुबेन। उन्होंने ठान ली है कि जब तक वो नौकरी करके अपने पैसों से मुझे एडमिशन नहीं करवा के देते, तब तक वो कोई मनोरंजन नहीं करेंगे। तो मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब वो मेरे लिए कर रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन हम तेरा एडमिशन। जसुबेन, केदार को कहिए ना पिक्चर के लिए आने को। सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर केदार अपने पापा को सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसे मना कैसे करूं? केदार देखना, राजू नौकरी करके अपने कमाए हुए पैसों से तेरी एडमिशन भी करवाएगा और तुझे नए कपड़े भी दिलवाएगा। ये ले जा, महादेव पे चढ़ा दे। और तुम सब भी उसके लिए प्रार्थना करो। जाओ। जसुबेन, मैं कहने जा रहा था कि किसी भी तरह से कसम वसम दिलवा के हम अपने पैसों से केदार का एडमिशन करवा देंगे। बच्चों के एडमिशन की जिम्मेदारी तो माँ बाप को ही निभानी चाहिए ना। हाँ, लेकिन जब वो ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं तो इस बार राजू के मन में काम करने का जो जुनून आया है, उससे केदार मोटिवेट हो रहा है और वो राजू को धीरे धीरे बदल रहा है, जिस तरह चंदू बदला। लेकिन चंदू को बदलने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ा, लेकिन राजू के लिए तो ये मौका सामने से चल कर आया है, तो हमें उसे ये कोशिश करने देनी चाहिए। हाँ, अगर उससे ये नहीं हो पाया तो हम सब हैं ना। लेकिन बेटे के लिए कुछ करने के जुनून में अगर राजू ने ये कर दिखाया तो ये कितनी बड़ी बात होगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि केदार जो कर रहा है उसे करो। भगवान, मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो, ताकि वो स्कूल में मेरे एडमिशन के लिए पैसे दे सके। प्लीज भगवान,
मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो। ये प्रसाद मैं अपने पापा को देके आता हूँ। आप बताते क्यों नहीं आखिर बात क्या है? मैंने उसे फोन करके सिर्फ इतना बोला कि मैं राजू जोशी बोल रहा हूँ, आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है? तो उसने मुझे गाली दी। उसे सिर्फ इतने में गाली दी? कुछ पूछा तक नहीं? नहीं, उसने पूछा तुमने यहाँ नौकरी के लिए कितनी बार फोन किया? तो मैंने उसे एकदम सही जवाब दिया, 7वीं बार। तो मुझे और गाली दी और बोला तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। जब एक बार उसने आपको मना कर दिया था तो फिर बार बार आपने क्यों फोन किया? तो मैं आवाज बदल कर फोन कर रहा था ना, ताकि उसे पता ना चले कि एक ही आदमी फोन कर रहा है। आप अपनी आवाज बदल कर बोल रहे थे कि मैं राजू जोशी बोल रहा हूँ। हाँ। आप अपना नाम बता रहे थे, उसे कैसे पता नहीं चलता? लेकिन गीता, मैं आवाज तो बदल सकता हूँ, लेकिन अपना नाम कैसे बदल सकता हूँ? वो तो झूठ होता ना। गीता मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? मिल जाएगी। जस्सुबेन कहती है ना, उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन बाद में मिलने का क्या फायदा? अगर मुझे अभी नौकरी नहीं मिली तो सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा स्कूल में, हमारे केदार को नहीं मिलेगा। तो वो क्या सोचेगा कि उसका बाप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। चुप हो जाइए, सुनिए, चुप हो जाइए। चुप हो जाइए। अच्छा सुनिए, आपको क्या लगता है कि हमारा केदार ऐसा सोचेगा? हाँ? नहीं, लेकिन मैं क्या करूं गीता? मैं क्या करूं गीता? मैं केदार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए उम्मीद नजर आती है, और जब मैं उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। बस चुप हो जाइए, मिल जाएगी आपको नौकरी, जरूर मिलेगी। चुप हो जाइए। पापा मेरे एडमिशन के पैसे नहीं दे पाएंगे तो वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे, वो टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं एडमिशन के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हुआ तो मेरे पापा को मेरे लिए पैसे देने की नौबत ही नहीं आएगी, उन्हें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ, ये अच्छा है, मैं अपने पापा को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। देख पारुल, कितना सुंदर है ना? हाँ, जयेश लाए है ना? क्या ब्रश? मैं चिराग की बात कर रही हूँ बेवकूफ। गुत्तारी, नहीं आपने सुंदर कहा ना तो मुझे लगा कि ब्रश की बात कर रहे हो। मतलब मेरा चिराग सुंदर नहीं है? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ए छोड़ इसको, तू जा बाकी सबके साथ पिक्चर देखने। मैं और चिराग उसके स्कूटर पर जाएंगे। तो जब तक आप पहुंचोगे तब तक पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। बड़ी माँ, आप मेरा टिकट बेच दीजिएगा, मैं पिक्चर देखने नहीं आ रहा हूँ। आप पिक्चर देखने क्यों नहीं आ रहे शैलेश भाई?
मैं और दीपू एक ही थिएटर में पिक्चर देखने जाए और मैं उसके करीब न बैठूं, ये मुझसे नहीं होगा पारू। और अगर कहीं दीपू ने मुझे अपनी कसम देकर अपने पास बैठने के लिए मजबूर कर दिया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा होगा कि मैं पिक्चर देखने ही ना जाऊं। नहीं शैलू, मेरी गलती की सजा आप अपने आप को मत दीजिए। चाहे तो मुझे कितनी भी बड़ी सजा दीजिए, मैं हंस के सह लूंगी। हाँ हाँ, दे 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 शैलेश। तू एक काम कर, मेरे कमरे का पोछा मार दे। चल चल शुरू कर। प्लीज बड़ी सासू माँ, यू कीप रमीला बेन सिस्टर। रमीला बेन सिस्टर मतलब शांति रखो। शैलेश, यू बिकम रमीला बेन हस्बैंड। रमीला बेन हस्बैंड मतलब हसमुख बन जा, हसमुख फिर से। अब एक बार चोर बोल दिया तो क्या हो गया। देख, तू स्वार्थी और लालची इंसान तो है ही है। हाँ, अब चोर और स्वार्थी लालची में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। क्या कहता है शैलेश, तू मानता है कि नहीं कि तू लालची और नालायक है? प्लीज बड़ी माँ, आप इस तरह इन्हें। देख देख देख, तुझे लालची और नालायक का तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अब तुझे चोर बोलकर कितना पछता रही होगी। हाँ, देख बेचारी कान पकड़ के माफी भी मांग रही है। सर क्या हिला रही है, कान पकड़ लेना। अब देख, उठक बैठक भी कर रही है। अरे देख क्या रही है, उठक बैठक भी कर। बस, मैं इतना भी कठोर नहीं हूं कि इस घर की महान कुलवधू को इतनी बड़ी सजा दूं। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, ये तो हालात ही ऐसे थे जिसने तुम्हें मुझे चोर समझने पर मजबूर कर दिया। शैलू, दीपली, शैलू, दीपली। ओहो, राम मिलाई जोड़ी जैसे थे। अब बस करो, बाकी का सीन सिनेमा हॉल में जाके करना। हाँ, जाओ जाके तैयार हो जाओ पिक्चर देखने के लिए। चलिए शैलू। चलो दीपू। हाँ गया चेहरा लटका कर, नौकरी तो मिली नहीं होगी। पापा 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 हाँ, पापा पापा, मैंने वैकेंसीज ढूंढी। अच्छा, जहाँ जहाँ मैंने टिक मार्क किया है वहाँ वहाँ आप ट्राई कीजिए। हाँ, हाँ हाँ, कर ले ट्राई। तुझे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जगह पे ट्राई करके भी नौकरी न पाने का रिकॉर्ड तो तू जरूर बना लेगा। बड़ी दादी माँ प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कम से कम मेरे सामने मेरे पापा को निकम्मा निठल्ला न कहूं, पर ये है तो मैं क्या करूं। अगर सच बोलना बगावत है तो मैं बागी हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा डायलॉग हो गया। बस ऐसे ही सडनली। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? आगे मत बोलिए प्लीज, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। वाह, केदार ने आपको धमकी दी? हाँ, अब अगर मेरे सामने मेरे पापा को आपने वो सब कहा तो। हाय हाय, ये बिकता भर का लड़का मुझे धमकी दे रहा है। मैं पूछती हूँ तू कर क्या लेगा? आप एक बार बोल के तो देखिए। हाँ हाँ बोलूंगी, तेरा बाप निकम्मा है, निठल्ला है। बोल क्या कर लेगा तू? जसूबेन को बोलेगा? क्या देके बोल जसूबेन को, मैं देखती हूँ जसूबेन भी क्या कर लेती है।